महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम तो बन गए, लेकिन अब भी महाराष्ट्र की सियासत में टेंशन बरकरार है और हर टेंशन की सिर्फ एक वजह है और वो है एकनाथ शिंदे। जी हाँ, दरअसल रूठे एकनाथ शिंदे को जैसे तैसे मनाकर डिप्टी सीएम की शपथ तो दिला दी गई, लेकिन मंत्रालय को लेकर अब भी घमासान जारी है। दरअसल एकनाथ शिंदे जहां गृह मंत्रालय की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं बीजेपी इस मंत्रालय को किसी भी हाल में अपनी झोली से जाने नहीं देना चाहती। इतना ही नहीं, बीजेपी दूसरी ओर महायुति के किसी भी सदस्य को नाराज भी नहीं रखना चाहती। ऐसे में अब गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा, इस पर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ऐसा है कि कोई भी गृह मंत्री बने तब भी उसको ये सारी चीजें सुननी पड़ती है, टीका होती है। गृह मंत्रालय ही ऐसा है कि जिसमें आपको धन्यवाद कम मिलते हैं, गाली ज्यादा मिलती है, लेकिन बावजूद उसके कन्विक्शन के साथ आपको ये मंत्रालय संभालना पड़ता है। मैंने कन्विक्शन के साथ उसको संभाला और मैं इतना ही आपको कहता हूं कि इस कार्यकाल में भी हमारी सरकार गृह मंत्रालय के माध्यम से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था अच्छी रहे, महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षित लगे, इस प्रकार के सारे उपाय करेगी। एक मिनट देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका ये बार बार हमने स्पष्ट की है कि कास्ट सेंसस को हमारा विरोध नहीं है। जो पहला कास्ट सेंसस बिहार में हुआ हमारे समर्थन से ही हुआ है। हमारा हमेशा इतना ही कहना है कि कास्ट सेंसस को वेपनाइज मत करो। कास्ट सेंसस का वेपन के रूप में अगर उपयोग किया तो जो माइक्रो समाज है, संख्या में कम समाज है, विशेष रूप से माइक्रो ओबीसीज है, इनके ऊपर उसका अन्याय हो सकता है। इसलिए कास्ट सेंसस अगर करना है तो उसका पहले क्या हमको उसमें से पाना है, ये हमने तय करना चाहिए, उस प्रकार से उसको करना चाहिए। उसको राजनीतिक वेपन बनाने की कोशिश अगर होगी तो समाज में विघटन होगा। महायुति में बड़ा भाई बनने वाली भाजपा अब अलग रणनीति के तहत काम कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पोर्टफोलियो का बंटवारा सीटों की ताकत के हिसाब से ही होगा। वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय की कमान बीजेपी अपने पास ही रखना चाहती है। ऐसे में खींचतान बढ़ने की ज्यादा संभावना है। वहीं अन्य मंत्रालय और विभागों के बंटवारे और पुराने मंत्रियों को नई सरकार में रिपीट करने के सवाल पर भी देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया। पहला जो आपका सवाल है उसमें कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा, ये अंतिम चरण में है। उसका निर्णय तीनों मिलकर करेंगे। यूनिलैटरली उसकी घोषणा मैं नहीं कर सकता। और जहां तक पुराने मंत्रियों का सवाल है तो उसमें निश्चित रूप से सभी के काम का एक मूल्यमापन तो हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। उस मूल्यांकन क्योंकि हमारे जो दोनों साथी है, एकनाथ शिंदे जी ने भी और दादा ने भी, हम तीनों ने बैठकर यह तय किया है कि हम मूल्यांकन करेंगे, पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा। और कई बार क्या होता है, देखिए, जब मंत्रिमंडल बनता है तो रीजनल बैलेंसेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के समाजों का प्रतिनिधित्व होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निर्णय ये देखकर भी हम लोग करेंगे कि भाई पिछले बार उन्होंने कैसा काम किया है। कई बार ये होता है कि किसी ने अच्छा काम भी किया होता है, लेकिन रीजनल बैलेंस में क्योंकि 3 लोगों को मंत्री पद बांटने तो आगे पीछे होता है। देवेंद्र फडणवीस के बयान से ये साफ हो रहा था कि गृह मंत्रालय से लेकर अन्य मंत्रालय के बंटवारों को लेकर वो अपने साथी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों का पूरा ध्यान रखेंगे और पुराने मंत्रियों को नई सरकार में जगह मिलने की भी संभावना है, लेकिन उनके पुराने कार्यकाल के कामकाज को देखकर ही ये फैसला लिया जाएगा। हालांकि इससे पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था तो वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास था। ऐसे में अब देखना होगा कि ये बड़े मंत्रालय किसकी झोली में जाते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।